पहला, हमारा हमारा फॉल इन एमपीसी है। हम्म। हमारा एमपीसी फॉल हो गया। एमपीसी फॉल होने का मतलब है लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं या कम खर्चा कर रहे हैं? कम। कम। लिख, डेफिशिएंट डिमांड अराइजेस, डेफिशिएंट डिमांड अराइजेस ड्यू टू fall in expenditure of households on the purchase of goods and services। ठीक है। अश्मित के साथ क्या कर रहे थे आप कॉल पे भी? मेरे को वो अपना दुख बोल रहा था, कहते सर मैंने 4 दिन वेस्ट कर दिए। मैंने कहा पढ़ने बैठा। कल से इसका फोन मेरे को नहीं मिलना चाहिए, इसकी अम्मी को बोल दूंगा उसका फोन ले ले। आप रख ले जाओ। दे दो फोन आप। मैं ही ले जाऊंगा। हम्म। अब बीएसटी कब चलो। स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम? मेरा बीएसटी का टेस्ट ले लो। कौन से चैप्टर का? स्टार्टिंग के चैप्टर होगा। मतलब मेरे से आप ओरली पूछ लो, अगर आपको लगता है कि मेरे को इनफ आता है तो ठीक है। अगर नहीं आता तो मेरे को करा देना। मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। पहले तो इस इको के चैप्टर को बनने लगा, क्योंकि ये चला गया तो बस न्यूमेरिकल पार्ट रह जाएगा, 12 नंबर पक्के है। चल, आगे लिख। हमारा एमपीसी गिर गया। दूसरा, सरकार हमसे ज्यादा टैक्सेस ले रही होगी। ज्यादा टैक्सेस लेगी इंक्रीज इन सरकार, तुम टैक्सेस। खर्च। इम्पोजिंग पहला बार टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्सेस या टैक्सेशन कुछ भी कह लो। कल लेवल में पेपर है ड्यू टू 2 बजे से ड्यू टू राइज इन टैक्सेशन, द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल फॉल्स। द पर्सनल डिस्पोजेबल द पर्सनल disposable income of households fall, leading to lower expenditure on goods and services, leading to lower expenditure on goods and services। थर्ड ठीक है। पॉइंट, पहले 2 पॉइंट को लिख ले अच्छी तरह पहले। लिया। लिख लिया। हम्म। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, डिक्रीज इन रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट। रीजन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने का कारण क्या है? क्योंकि बिजनेस फर्म को या तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम मिल रहा होगा, या तो लोन ज्यादा रेट पे मिल रहा होगा। हम्म। इन्वेस्टमेंट is decreased by business firms due to lower due to lower ROI or हम्म। high rate of interest on loans। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, आगे देखो। गवर्नमेंट अपना खर्चा भी कम कर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक चीज बता, गवर्नमेंट जब अपना खर्चा कम करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो लोगों के पास इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं करेंगे गुड्स। सही बात है ना? डिक्लाइन इन एक्सपेंडिचर of government on public works like decline of expenditure of government on public works like
कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फ्लाईओवर्स, एक्सेट्रा लीड टू डिक्लाइन लीड टू डिक्लाइन in lead to decline in employment opportunities, resulting in deficient demand in economy. करो, लिखो। हम्म। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तूने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया हो क्या? इंस्टा। तूने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है यार इंस्टा पे, सुबह उठ के 2 घंटे रील देखो फिर उसके बाद कुछ करो। मैंने डीएक्टिवेट हाँ मत सही करो बात है। सोच। चलो। मैं तो एक महीने बाद कर लेंगे अकाउंट्स के पेपर के बाद। हम्म, मैं अभी क्या करूँ? आज पता है क्या करा एक्सपोर्ट मैंने? में। पे हाँ। 2 घंटे पहले खुद से पढ़ा, फिर उसके बाद 3 घंटे आपकी ट्यूशन, फिर उसके बाद 10 बजे घर आई। 10 से अभी पढ़ी थी, 10 बजे से बैठी हुई हूँ मैं, मतलब 11, 11:15 से बैठी हुई, क्योंकि मैं सो गई थी 1 घंटा बीच में। हम्म, 11 से सवा थोड़ी 12, सवा एक, स्पीड थोड़ी स्पीड बढ़ा काम करने की। और देखो मैंने वेक्टर्स पे ना एनसीईआरटी से मार्क कर दूंगा क्वेश्चंस, कि जो ने तूने बस वही देखने हैं वीडियो से चाहे तो। कल तो मेरे घर पे ही है ना, तो कल आप घर पे आओगे तो हाँ। कल मार्क कर देना। हाँ। और जो मैंने एग्जाम्पलर कराई है ना, वो अगर तूने अच्छी तरह कर ली और तूने एनसीईआरटी ढंग से कर ली, तेरा वेक्टर अच्छा हो जाएगा। सर देखो, चैप्टर तो जैसे मर्जी हो जाए, मेटर से डोमिनेंस हो रखा है, मेरे को इन्वर्स करना है एक बार, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार कर रखा है, पेपरों में भी रिवाइज नहीं कर रखा। मेरे को तो जैसे भी करके, कैसे भी करके 65, 70, 75 लाने हैं मैथ्स तो में। भाई पढ़े, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई पढ़ ही बहुत रही हूँ ज्यादा। सर, 10 घंटे पढ़ती हूँ दिन का, और कितना पढ़ूं? अबे देख, पेपर के ना क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है पेपर आएगा कैसे। दिन का 10 घंटा पढ़ती हूँ, उससे ज्यादा तो मेरे में भी क्षमता नहीं है पढ़ने की। थोड़ी देर तो मेरे को भी ब्रेक चाहिए होता है, सोना भी होता है। देख मैं पेपर, 4 बजे सोती तुम हूँ, 12 बजे उठ जाती हूँ। पर एक चीज, एओआई ढंग से दोबारा करियो, तेरे टेस्ट पे देखो पता है बहुत गलतियां थी। ए भाई आता है, एक और टेस्ट दे देना, मैं रिवाइज करके फिर से दे दूंगी। हाँ, पूरा रिवाइज करके दे दियो। और ये ना फिगर्स मेरा पे ध्यान रखियो। संडे है फिगर्स आज, पे ध्यान। मतलब मंडे स्टार्ट हो गया, तो आप मेरा ट्यूसडे को ले लो टेस्ट ए आई का। चल देख कल मैं जब पेपर कराऊंगा पता चल जाएगा तुम लोगों को कितना आता है। हम्म। देख, पेपर्स में मैं पूरी मदद तो कर रहा हूँ, पर है ना तुम जब पेपर करोगे ना मेरे साथ, तो तुम सारे स्टेप्स याद रखोगे कि सर पेपर कर कैसे रहे हैं। मतलब जैसे हमने पहले सैम्पल पेपर आपने योहान का कराया था, एक एक चीज वाला मत कराना, थोड़ा फास्ट फास्ट कराना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, फिर हाँ। खत्म ही नहीं होगा तीन हाँ। घंटे में। मतलब हाँ जैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन फास्ट करने की कराऊँ। जरूरत नहीं है, पढ़ा चुके हो, अब थोड़ा फास्ट करना। ठीक है। चल। और बकचोदी कोई देखो करेगा तुम। नहीं, सबके लिए चेयर अलग अलग लगा दूंगी कमरे हाँ। अब तुम्हारे एक्सपोर्ट भी कम हो गए, लिखो फॉल इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट गिर रहे हैं हमारे, एक्सपोर्ट कम क्यों हो गए? क्योंकि हमारे गुड्स फॉरेन कंट्री में सस्ते हो गए, महंगे हो गए। में महंगे हो गए। लिखो, deficient demand arises due to fall in exports due to fall in exports of domestic country due to their rise in prices due to their rise in prices in international market, due to rise in their prices in international market. ड्यू टू फॉल इन एक्सपोर्ट्स। ये जो वंश मित्तल है, कॉमर्स का है या साइंस का है? कॉमर्स।
इसकी तो मेरी अकाउंट्स क्लास भी का अच्छी बच्चा है। होगी। इसकी तो अकाउंट्स भी अच्छी होगी। टॉपर है सर। क्या करता रहता, पढ़ता रहता 24 घंटे? हाँ, बेचारे का यार अभी तो यही, ब्रेकअप हुआ है। इसका भी था। हाँ हाँ। साला मैं ही हूँ। अश्मित है ना आपको कंपनी देने के लिए। नहीं नहीं। राइज इन इम्पोर्ट्स। अब एक चीज बता, इंपोर्ट हमारे कंट्री के क्यों बढ़ते हैं जब फॉरेन क्योंकि का बाहर का माल माल यहाँ हमें पे। सस्ते में मिलता हाँ, देखो, डेफिशिएंट डिमांड arises due to rise in imports, due to rise of imports, due to deficient demand arises due to rise in imports since imported goods, since imported goods are cheaper in domestic market, since imported goods are cheaper in domestic market. है। हो गया। अब फैक्ट्स। बस, अब आ जाओ। हाँ, इफेक्ट भी हो गए, कॉजेस भी हो गए। अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ जो पेपर में बहुत आने की उम्मीद होती है। आ जाओ, लिखो। अरे हाँ, हेडिंग डालो। इफेक्ट्स भी हो गए, भी हो गए। टेढ़ा ही लिखना है। हाँ, टेढ़ाई। हाउ टू कंट्रोल। ऐसे ऐसे। जैसे 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 लिखवा रहा था, हाँ ऐसे ही। देखो, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिख। हाउ टू कंट्रोल द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। हाउ टू कंट्रोल द एक्सेस एंड द डेफिशिएंट डिमांड। देख भाई, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के हमारे पास दो पॉलिसीज होती हैं। पहली पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी। पहली पॉलिसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी को कहती है मॉनेटरी पॉलिसी। हम्म। बता। ठीक है। एक चीज बता, हमारे देश में मनी कौन छापता है? आरबीआई। तो ये आरबीआई की पॉलिसी है। और अपना मोदी क्या बनाता है? फिस्कल पॉलिसी। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कई बार हम्म। एमसीक्यू में आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी है, मनी कौन छापता है? आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की हो गई। और फिस्कल पॉलिसी किसकी है? गवर्नमेंट की। तो लिख लेते हैं, फिस्कल पॉलिसी में लिखो। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी framed by government to control एक excess मिनट। and deficient demand। लिख लिया तो बता दियो। पॉलिसी फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल एक्सेस एक्सेस एंड, एंड हाँ ठीक है। एंड डेफिशिएंट। ठीक है, लिया। आगे चलो। अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। तो लिखो, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी framed by आरबीआई टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। मॉनेटरी पॉलिसी इज पॉलिसी framed by RBI बिल्कुल। to control excess and deficit demand। ठीक है। तो ये तो सर काइंड ऑफ ऑब्वियस, ही तो हमने कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ, इसके अंदर टूल्स क्या होते हैं?
टूल्स ऑफ फिस्कल बैंक, पॉलिसी, SCRR SLR। वो तो राइट में आएगा। बैंक। आ जाओ, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अरे बैंक तो आ ही नहीं सकता, फिस्कल पॉलिसी लिखो। पहला लिखो, चेंज इन टैक्स। टैक्सेशन, सही था। चेंज इन टैक्सेशन एंड चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी में बड़े सारे टूल्स हैं। इसके अंदर पहला है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR एंड SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट राशनिंग। ओपन लिखो भाई, मार्केट ऑपरेशन, मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब लिखवा दूंगा मैं। ये तुम्हारा उससे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है, सारा यहाँ पे लिखवा दूंगा, वहां पे भी समझ आ जाएगा डिटेल में। यस। ठीक है, आ जाओ जी। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी को पढ़ते हैं भाई, क्या है फिस्कल पॉलिसी, आ लिखने तो जाओ। मेरे को है, सिलेक्टिव क्रेडिट, अरे ऊपर करो। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट मतलब राशनिंग। कितना क्रेडिट किसको मिलेगा। हाँ, कौन से सेक्टर को ज्यादा देना है, किस कौन से सेक्टर को कम देना है, ऐसा हाँ मतलब भाई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पार्टी कर रहे हैं। वहां पे रिकॉर्डिंग बंद करना। पहले लिख फिस्कल पॉलिसी, यहाँ पे टूल का नाम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस डिमांड। टेढ़ा बनाना है ये भी। हाँ बिल्कुल, सारा यार पूरा चैप्टर कंपैरिजन की फॉर्म में लिख दो। अब बड़े ध्यान से देखना, पहला टूल मैंने पढ़ाया था चेंज इन टैक्सेशन, हम्म। चेंज इन चेंज इन टैक्सेशन। अब एक मेरी बात बता, एक्सेस डिमांड का एक मतलब क्या मिनट। है? कि लोगों के पास कम पैसा है, ज्यादा पैसा है। एक्सेस डिमांड का मतलब, एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है? ब्रदर, नाखून हाँ तोड़ रहे हैं। बोलो, थोड़ा थोड़ा। एक्सेस डिमांड का मतलब बताओ कि लोगों के पास कम पैसा है या बहुत ज्यादा पैसा है। कम पैसा। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। एक्सेस डिमांड का मतलब है लोग ज्यादा गुड्स खरीद रहे हैं। लोग ज्यादा हम्म। गुड्स क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है। तो सरकार को ये ठीक करने के लिए उनसे कम टैक्सेस लेने चाहिए, ज्यादा टैक्सेस लेने चाहिए। पोजिंग टैक्सेस। तो लिखो, एक्सेस डिमांड, इंक्रीज इन टैक्सेशन, मतलब सरकार को टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए। जब सरकार टैक्सेस बढ़ा देगी तो लोगों के पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, लोग कम खर्चा करेंगे, और कम खर्चा करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। सही बात है। हम्म। सही देखो, बात है भाई, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द रेट
of taxes. During excess demand, the government should increase the rate of taxes so that personal disposable income of the people fall. So that personal disposable income of people so that personal disposable income of the people should fall so that पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल फॉल. अब जब लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिर जाएगी, इसका मतलब है लोग कम खर्चा करेंगे. एज अ रिजल्ट हाँ. एज अ रिजल्ट एक्सपेंडिचर ऑफ will पीपल reduce all. ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज will decrease and excess demand will be wiped out and excess demand will be wiped out. will be wiped out. खत्म हो जाएगी. चलो ठीक है, नेक्स्ट. अब आ जाओ इसके साइड में. डेफिशिएंट डिमांड है. डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास जेब में पैसे ही नहीं है, तो सरकार और टैक्सेस ले या कम टैक्सेस कर दे. कम. डिमांड कम है मार्केट में, इसका मतलब लोग ज्यादा सामान नहीं खरीद रहे. लोग ज्यादा सामान क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि लोगों की जेब में लोग और पैसे नहीं गरीब. है. हाँ, तो लोगों से कम टैक्सेस लो. लिख, डिक्रीज इन टैक्सेशन. डिक्रीज इन टैक्सेशन. लिखो. देखो, ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस. During deficient demand, the government should decrease the rate of taxes so that the personal disposable income so that the personal disposable income of people rises. So that the personal disposable income of the people rises, जिससे लोग ज्यादा खर्चा कर सके. As a result, People will start expenditure of people on purchase of goods and services will increase. हाँ, and as a result expenditure of people on purchase of goods and services will rise and deficient demand will be corrected. And deficient demand will be Will corrected. be. और जो हमारी कौन विल बी करेक्टेड, मतलब जो हमारे देश में डिमांड की कमी थी वो करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी. हाँ. तो यहां तक कॉपी कर. कर लिया. अब आ जाओ, चेंज इन टैक्सेशन की बात करो. चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अब बड़े ध्यान से सुनियो. जब हमारी इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड है, इसका मतलब लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसे पड़े हुए जेबों में. तो गवर्नमेंट को हम्म. क्या और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए लोगों को या नहीं? दोबारा सुन. इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा हम्म. पैसे का मतलब है लोगों के पास नौकरी वोकरी है. तो गवर्नमेंट को और कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, फ्लाईओवर डैम्स रोड्स की, और लोगों को नौकरी देने की जरूरत है या नहीं? नहीं. हाँ, नहीं. ठीक है, तो लिखो, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. लिखो, ड्यूरिंग
excess demand, government should reduce its expenditure. During excess demand, the government should reduce its expenditure on unproductive works. During excess demand, the government should reduce its expenditure on the unproductive works. ठीक है? सर अनप्रोडक्ट, हाँ बोलो बोलो। क्या कहते हैं, ये तो हम टूल्स लिख रहे हैं फिजिकल पॉलिसी के, इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के लिखेंगे, उसके बाद कितना बचा हमारा थ्योरी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बचा है और थोड़ी सी डेफिनेशंस पड़ी हैं। तो मतलब नेक्स्ट क्लास में हमारी थ्योरी हो जाएगी ना। यार कोशिश तो मैं खत्म कर दूं यार। ये चैप्टर मेरा बहुत लिखवाने वाला पड़ा है, बहुत है लिखवाने देखो आज की वाला। क्लास में हम ये टूल्स खत्म कर देते हैं, फिजिकल और मॉनेटरी दोनों पॉलिसीज के टूल्स खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और डेफिनेशन जो बची है वो कर लेंगे, साथ में प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिकल के तेरे को मैं पेजेस से मैं तेरे को क्वेश्चंस दे दूंगा मेरे पास। जितने क्वेश्चंस है तेरे को लिमिटेड क्वेश्चन से सारे समझा दूंगा कि एग्जाम में सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक है, तो मतलब देख क्या दो लिखा तीन है। क्लासेस में हमारा खत्म हो जाएगा ना। कोशिश करता हूँ खत्म कर दूंगा यार। यही तो मेन था यार फड्डा। बाकी बीओपी फॉरेन एक्सचेंज तो बहुत छोटे छोटे हैं। वो कितने कितने क्लासेस के चैप्टर है? अगर हम भाई ऐसे ही जितना देखो जल्दी रात को 1.5 घंटे की क्लास ले शांति में और कोई ज्वाइन ना करे, तो बकचोदी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो सिर्फ हम्म, पढ़ रहे हैं, बकचोदी हम भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ कि उसको फिर कितने। उसको भी ज्वाइन हाँ, करा लियो। उसको भी ज्वाइन करा किसको? रिकॉर्डिंग चल रही है शायद से। लियो। किसको ज्वाइन कराना था सर? छोड़ो बहुत ना, जल्दी काम। क्या कहते हैं, उससे पूछ लेंगे अगर उसको ज्वाइन करना होगा। बट टेल मी वन थिंग, हाँ। क्या कहते हैं, तो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज? जितनी जल्दी खत्म करा सको कराने की कोशिश करो। अब तो यार जल्दी मेरे कर को तू। अप्रोक्सीमेट बताओ ना, क्लासेस कितनी, क्लासेस 2 क्लासेस? यार अबे नहीं है, इतनी जल्दी भी नहीं होगा भाई, जल्दी कर, अबे तू कर। मैं कितने यार खत्म क्लासेस? करा दूंगा एक बार। एक बार थोड़ा सा ना। मैं करा दूंगा, चल खत्म, कोई दिक्कत नहीं अरे है। तो जितनी जल्दी बीएसटी का इको, जितनी अबे जल्दी मैं इको खत्म खत्म करा होगी दूंगा। उसी के बाद भी, उसके अबे बाद ही तू जल्दी बीएसटी कर। स्टार्ट कराओगे? हाँ हाँ, अबे खत्म हो जाएगा, बीएससी की चिंता मत ले, तेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट जैसे टेक्निकल टॉपिक में समझा दूंगा, जो उनसे दूसरे टॉपिक है वो भी समझा दूंगा। चल इंक्रीज लिख। ड्यूरिंग द डेफिशिएंट डिमांड, गवर्नमेंट शुड increase its expenditure on public works like construction of roads, dams, etc.